अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जरा बताइए ना, इलेक्शन के हवाले से क्या देख रहे हैं? सही होंगे इलेक्शन? तो एक तरफ से बड़ी नाउमीदी से आया हूँ। हाँ, मैं बताऊँ, मायूसी तो है गुनाह जी, क्योंकि हम अपनी बैकग्राउंड को देखें ना, कि हम पहले आज से 20-30-40 साल पीछे चले जाएं। हर बंदा अपनी बैकग्राउंड पे देखे कि हम कहाँ थे। अल्लाह का शुक्र है, हम शुक्र नहीं अदा कर रहे। ठीक है, शुक्र अदा करना चाहिए। इंडिविजुअल तो हर एक ने हमें से चले किया फ्लरिश, एज ए नेशन हम देखें, एज ए नेशन ही मैं बता रहा हूँ। आप मोस्टली क्या मतलब 100% आप लोग देखें, अल्लाह ने सबको बेहतरी की तरफ ले गया। ये मुल्क हमारा कायम रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह ताला ये मायूसी गुनाह है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ, इलेक्शन इंशाल्लाह ताला जैसे हमेशा हुए हैं अच्छे ही होंगे इंशाल्लाह। हमेशा अच्छे हुए हैं हमेशा। देखे ना जी, सब लोग हमेशा अच्छे इलेक्शन हुए, वैसे ही होंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे भी अब भी अच्छे इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। और हमारी अपने पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बेहतरी के लिए हम दुआ गो भी हैं। और आप देखिएगा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चलिए, अल्लाह करे ऐसे हो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है सर, से आप बहुत जोर देके, और जाहिर है सब हम दिल में ये ख्वाहिश है। उन्होंने तो मारूसी हालात पे बात की कि हालात ऐसे नजर आ रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन दिल में ख्वाहिश सबकी है कि अल्लाह करे मुल्क तरक्की करे, हमारी आइंदा नस्लें यहाँ एक अच्छा और बेहतर मुस्तकबिल गुजारें। अभी एक तो दिल की आवाज है ना, एक जरा ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं। ग्राउंड रियलिटीज क्या है आपके साथ? बिकॉज आप लोगों से बेहतर शायद ही कोई बता सकता हो। आप सही फरमा रहे हैं, ये सारे मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने जितनी भी बातें की हैं और सारी एक्यूरेट की हैं। लेकिन आप भी माशाल्लाह बहुत पुराने हैं और आप ये इंटरव्यू लेते रहते हैं, हमसे बेहतर आप भी जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक यहाँ सफाई नहीं होगी, जैसे चाइना में हुई है, जैसे ईरान में हुई है, शुरू करना पड़ेगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अब काफी लोग उजागर हो गए हैं, लोगों को अकल आई है, कुछ समझ आई है। खान साहब ने मुल्क के लिए कुछ भी किया है, लेकिन उन्होंने लोगों को थोड़ा सा स्टैंड किया है। मुल्क को उन्होंने बहुत पीछे कर दिया, हम मानते हैं इस बात, लेकिन लोगों को उन्होंने थोड़ी सी अकल दे दी है कि ये ऐसे नहीं, खड़ा होना पड़ेगा। तो हम इस मामले में मशहूर हैं। हालांकि हम किसी और उनकी पॉलिसी से नहीं, लेकिन आप इस बात भी उसने कहा किया। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए अच्छा हुक्मरान लेके आए, जो मुल्क के साथ सिंसियर हो, और अल्लाह ताला उसकी मदद भी करे। हमारे मुल्क को जो बेहतर करेगा वो सारी जिंदगी उसका जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। मैं आता हूँ जी वापस आपकी तरफ। सामने जी, कैसे मिजाज? ठीक है, आप खैरियत से? हम ओवरऑल जरा बात कर रहे हैं इस वक्त जो जमीनी हकायक हैं वो क्या हैं। इंतखाबात सर पे हैं, इंतखाबात से कोई उम्मीद है कि इंतखाबात जरा माजी की रवायात से हटके होंगे और अल्टीमेटली कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो बेहतरी? जी इंशाल्लाह। आज से 5 साल पीछे चले जाएं, हर बंदा आराम से रोटी खा रहा था, सुकून था। चाहे बिजनेस 100% नहीं था, 70% था, चाहे 50% था। अब बिजनेस जो ये जब से यहाँ आया, बिजनेस जीरो कर दिया। अच्छा, लोग भूखे मरना शुरू कर दिया। यहाँ देख लें आप, हमारी नारकली को देख लें, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इस टाइम। यहाँ से कोई कस्टमर नहीं है, ये सारा उसका किया धरा है। हमने तो ये देखना है कि हमारा मुल्क भी तरक्की पे था, हमारी आवाम भी खुश थी, हम भी खुश थे, हर बंदा अपने रात को रोटी खा के सो रहा था। मगर इलेक्शन होंगे, आपको ये पता चलेगा कि नून लीग को वोट पड़ेगा। ये देखें, जब मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं मीनार पाकिस्तान में, आपने देखा शादरे से लेके इधर से आप रीगल चौक तक चले जाएं, उधर से यतीम हरे तक पैदल ही पैदल लोग थे। इतनी दुनिया थी ना, दुनिया वो पसंद करते हैं लोग। वालों ने तनकीद की कि जी आप जो है ना नून लीग की साइड ले रहे हैं, लिफाफा। मगर देखें 13 माह में चाहे उन्होंने हुकूमत की है, ये जो अब नए भी आए हुए हैं, कि जिसके कहने पे भी चल रहे हैं, थोड़ी सी बेहतरी आ गई। ठीक है, इंशाल्लाह आगे भी आएगी। और अल्लाह के हुक्म से ही मैं आपको बता दूं, अगर नून लीग आ जाती है, चाहे नवाज शरीफ साहब आ जाए, चाहे शहबाज शरीफ, इनको मुकम्मल कंट्रोल मिल गया, हमारा मुल्क तरक्की कर देगा, अवाम खुश हो जाएगी, अवाम खुशहाल हो जाएगी। 16 महीने डिस्क्रेडिट तो है ना जी? नहीं, वो मेरी बात सुने, वो तो रोले में ही सारे निकल गए ना, उनके पास था ही कुछ नहीं। देखना, जो उन्होंने इतना खराब कर दिया, देखना, तो अब वो कैसे ठीक होगा? आराम से ठीक होगा ना। उसने तो आते ही रोटी 4 रुपए की थी या 2 रुपए की, 20 रुपए पे रोटी ले गए, नान 30 रुपए पे ले गए। लेकिन सब्जी जो थी 10 रुपए किलो वाली 200 रुपए किलो, प्याज आज देख लें 200 रुपए किलो। इसलिए थोड़ी सी बात है, उन्होंने कल ही मैं भी सुनी है। देखें जी, ये बिल्कुल नहीं सियासत नहीं, मेरे बड़े भाई हैं हम दोनों। ये बख्शी मार्केट के सदर हैं, मैं साबका बानो बाजार का सदर, हम भाई हैं। लेकिन इख्तिलाफात जो हैं वो नून लीग और पीटीआई के हैं। खान साहब ने 3 साल में ये किया, वो किया। 16 महीने में जो हुआ है वो मेरे ख्याल से 30 सालों में नहीं हुआ होगा। तो वो 16 महीने में जो अवाम का बुरा हाल कर दिया है, वो आप भी जानते हैं, यहाँ पे अवाम सारी जानती है क्या हुआ। अब ये कहते हैं, 1 मिनट, अब ये कहते हैं कि 3 साल का वो जो खराब किया हुआ था वो उन्हें मिला, तो उनसे काम नहीं हो पाया। तो इसी तरह 30 साल का जो सिस्टम खराब हुआ था उसे सही करने के लिए टाइम तो किसी से भी नहीं हुआ। नहीं, काम तो किसी से नहीं हुआ। हमने
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3.5 साल का 4 साल का दौर था, वो ये कहते आए कि जी इन्होंने इतना बिगाड़ दिया था कि हमसे ठीक नहीं हुआ। उसके बाद ये 16 महीने में कहते रहे पीटीआई ने इतना बिगाड़ दिया था कि हमसे ठीक नहीं हुआ। जरदारी साहब आए जब 2007 में, तो उन्होंने कहा कि जनाब मुशर्रफ का इतना बिगड़ा हुआ था। 2013 में जो है ना, चलिए मैं 2013 से 18 को फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर टेन्योर मानता हूँ, बट स्टिल उनकी भी शिकवा यही था कि पीछे के हालात बढ़े। तो सर ये तो ऐसे ही चलता रहेगा सर? बात तो वही आ जाती है ना, एक मिनट भाई, बात तो वही है ना, हम लोग मासूम जो हैं, सारे मासूम हैं, हम लड़ते रहते हैं आपस में, नून लीग पीटीआई। मेरी नजर में खान बेहतर था, 3 साल उसने टाइम अच्छा गुजारा और आगे आने तक से ज्यादा अच्छा टाइम मेरे ख्याल से अच्छा, ठीक है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, नब्ज है लोगों के ऊपर ना, हाथ जो आपका हाथ है लोगों की नब्ज पे, इसलिए कि लोग डेली आते हैं, किसकी कुव्वत खरीद बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, आपसे बेहतर तो शायद कोई नहीं ऐसे ही है। तो 2013 और 2015 और खान साहब के दौर का कंपैरिजन जरा बताते हैं। देखिए 13 में मामला बेहतर थे, मैं भी कहूँ कि, लेकिन खान के आने के बाद ऑटोमेटिकली वो चीजें थोड़ी महंगी हुई थी, लेकिन वो वहाँ पे स्टिल कर गई थी, रुक गई थी। लेकिन जैसे वो खान साहब को उतारा जाता है, उसके बाद आप देखें कि वो घी कहाँ से कहाँ चला गया, चीनी कहाँ से कहाँ चली गई। देखें मैंने क्या माना कि 2013 और 15 में कुछ बेहतर था, लेकिन बहुत अच्छा था। लेकिन मैं थोड़ा देखें जो हकीकत है, मेरे भाई हैं सलमान साहब मेरे भाई हैं, इन्होंने जो बातें की हैं ठीक है, उनका अपना व्यू है। आप सारे मैं अर्ज करता हूँ 17 तक नवाज शरीफ साहब थे और बेहतरीन चल रहा था, जो हकीकत है हम उसका मानेंगे और हर चीज अपनी जगह पे थी। लेकिन जो ही नवाज शरीफ साहब पे केस डाले गए और उनको जैसे भी निगरान जज सब भी बैठ गए, जिंदगी में पहली दफा देखा कि निगरान जज भी बने, आज तक किसी केस में नहीं देखा, चले बने होंगे, तो उनके साथ क्या कुछ किया ये सारी दुनिया जानती है। उसके बाद जो एकदम हवाई हुआ ना सारी चीजें, नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वो गलत है सर। हम लाजमी आज खान साहब के साथ हो रहा है वो ठीक है? नहीं, ये हम नहीं कहते। लेकिन जो अगर जो प्रूफ है ना, मैंने तो पहले भी अर्ज किया है कि एक बाकायदा 20-25 बंदों की एक टीम बनाए, जो गलत सही है उसको ठीक करें। कुछ नया होना चाहिए आपके ख्याल में?